हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ। तो जिसमें जो अपनी आज की जो एक्सरसाइज है अपनी वो है 2.3 और आज की जो क्लास है अपनी वो क्लास है 9वीं क्लास। तो और जो चैप्टर है अपना वो है बहुपद और एक्सरसाइज आज अपनी 2.3। तो सबसे पहले 2.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, तो पहले क्वेश्चन कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म जो एल्गोरिथ्म के थ्रू हमें जो है सवाल करने हैं। तो जैसे हम जो भाग देते हैं, तो जैसे 7 में हमने 5 से भाग दिया तो एक बार जाएगा 5 एकम 5 और 2 बचा। तो ये तो सबको पता है कि इसे हम जो है भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, भागफल, और इसे जो है भाज्य कहते हैं और इसे शेषफल। ठीक है। तो ये जो होता है हमारा भाज्य, भाज्य को हम लोग कहेंगे या px, क्या कहेंगे, px कहेंगे। ठीक है। और जो भागफल होता है इसे हम कहेंगे qx और शेषफल को कहेंगे हम लोग rx और जो भाज्य है अपना इसको कहेंगे हम लोग gx। तो इस प्रकार से यहां जो हमें फॉर्मूला बनना है वो फॉर्मूला क्या बनेगा, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है कि px इज इक्वल टू gx। ठीक है, gx मल्टीप्लाई qx और प्लस के rx। तो ये जो एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला जो क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि px की जो वैल्यू है, पहले क्वेश्चन का पहला जो दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3 और gx इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। तो ये जो अपने पास सवाल दे रखा है और इस सवाल का हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है। यानी सिंपल कहने का तरीका है कि हमें भाग जो देना है और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। तो भाग हम इसी प्रकार देते हैं। तो यहाँ ये जो अपना gx है, तो gx मैंने बताया था क्या है, भाग। तो gx हमारा क्या है, यहाँ पे भाजक है। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये जो px है, px जो हमारा क्या है, भाजक है। तो भाजक को यहां लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। तो अब यहां हमें ऐसी संख्या लानी है कि एक्स क्यूब में भाग जाए। तो जैसे भाग देते हैं हम लोग, अब जैसे यहां हमें लाना है 8 और यहां भाग दे रहे हैं 4 से, तो हमें यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 आ गया। ठीक है ना, यानी 4 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8। तो ठीक इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब। ठीक है ना। तो यहां हम लिखेंगे कितना, एक्स। यहां हमने लिखा एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, एक्स क्यूब। ठीक है ना। अच्छा, तो इतना हो गया। अब उसके बाद आगे दे रखा है माइनस के 2। माइनस 2 का हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 इंटू एक्स, तो कितना आया, माइनस के 2x। अब ये जो अपना आंसर आ रहा है ये आ रहा है माइनस 2x और ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर की है तो हम इसे आगे लिखेंगे। तो यहां लिख देंगे माइनस के 2x। ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहां भाग में क्या होता है कि हम साइन चेंज करते हैं, प्लस की वैल्यू हो तो माइनस की और ये माइनस की है तो प्लस की।
अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां कितना बचा, माइनस के 3x², और ये प्लस का दे रखा है कितना, तो यहां हो जाएगा प्लस के 7x। तो अब देखिए अब हमें लेके आना है -3x², तो ये x² है, यानी x² में हमने 3 से, यानी x² में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, तो कितना हो जाएगा ये 3x², तो हमें लाना है 3x²। ठीक है, तो हम लोग जो है, अच्छा अब ये दे रखा है माइनस का, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू x², तो ये हो जाएगा माइनस के 3x²। अब ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। अच्छा एक चीज और है कि 7x माइनस के 3 यहां पे और है। ठीक है, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस के 6। ठीक है, अब यहां पे साइन चेंज करेंगे, तो प्लस माइनस की वैल्यू तो ये प्लस की, ये प्लस की है तो ये माइनस की, तो यहां तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचा 7x, और ये बचा है अपना कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, और 9। तो इस प्रकार से यहां हम देखते हैं कि हमारा जो भागफल है, भागफल हमारे पास आ रहा है कितना, भागफल बराबर x-3, और जो शेषफल है, शेषफल बराबर कितना आ रहा है, 7x माइनस के 9। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना पहला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो यहां जो px की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है px इक्वल टू x4 -3x² प्लस 4x प्लस के 5, और gx की जो वैल्यू है, gx इक्वल टू दे रखा है x² + 1 माइनस के x, यानी कि px की वैल्यू ये और gx की वैल्यू ये। तो इसको हमें भाग देना है, और भाग देने के बाद शेषफल और भागफल बताना है। तो चलिए, तो यहां लिखेंगे x² + 1 माइनस के x डिवाइडेड बाय x4 -3x² प्लस के 4x और प्लस के 5। तो सबसे पहले हम भाग देंगे x4 में, ये x² है, यानी x² का x² से हमने गुणा दिया, तो कितनी टाइम जाएगा, तो ये आएगा 4 बार, यानी x4। फिर 1 का देंगे x में, तो 1 का देंगे x में, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, और प्लस माइनस, माइनस के यहां हो गया अपना x²। अब माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस x और x, तो x² का x में उड़ा किया, तो यहां पे हो जाएगा अपना x3। ठीक है, अब माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो अपने क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां भी हो जाएगा प्लस, और यहां भी हो जाएगा प्लस। तो ये तो जो है कट जाएगा, और ये प्लस के 3 है, और ये x² है, यानी कि 3 में से अगर हमने 1 घटाया तो यहां हमारा क्या बचा, तो ये देखिए ये प्लस है और प्लस प्लस, यानी यहां एक चीज की कमी ये रही कि ये प्लस और ये प्लस, ये भी प्लस होगा। ठीक है, तो जब ये प्लस होगा तो साइन यहां माइनस का रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहां हो जाएगी 4x²। ठीक है, 4x², और ये 4x² हो गया। ये वैल्यू किसकी है, अपनी x³ की है, तो यहां पावर 3 बड़ी है, तो यहां आ जाएगा इधर x की वैल्यू q, और जो शेष बचा जैसे 4x, और यहां बचा प्लस के 5। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो यहां हमें लाना है x3, तो हम यहां x से गुणा करेंगे, तो ये x और इधर x², तो ये हो गया अपना x3 प्लस के 1 और प्लस के x, तो x एकम x, तो यह हो गया x। फिर आगे माइनस प्लस माइनस हो गया x और x, तो ये हो गया x²।
अब हम लोग माइनस करेंगे तो सबसे पहले साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो ये तो अपना क्या है, कैंसिल हो गया। तो जब हमने इसको माइनस किया तो 4 में से 1 गए तो यहां बचा 3x² माइनस के, ठीक है, और 4 में से 1 गए तो यहां भी क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ प्लस के 5। तो अच्छा एक चीज देखिए, यानी ये तो बचा अपना 4 में से 1 गए तो 3x², ये प्लस के 4x और ये माइनस का x, यानी 4 में से 1 गए तो 3x बचे, लेकिन प्लस का बचा, और प्लस के 5। अब हम आगे हमें लाना है 3x² को हमें काटना है, तो यहां हम देंगे -3 से गुणा करेंगे, 3 का हमने x² में मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस के 3x² हो गया। +1 का -3 में देंगे तो प्लस माइनस माइनस के हो जाएगा, ये 3 एकम 3, और माइनस माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो यानी कि 3x। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, तो ये तो जो कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 3 यहाँ प्लस के दोनों तो 8। तो जो अपना भागफल जो आया, ठीक है, भागफल यानी कि QX, तो भागफल जो आया QX की वैल्यू कितनी आई, x² प्लस के x माइनस के 3, और जो शेषफल आया अपना रिमाइंडर, शेषफल यानी कि RX, तो RX की जो वैल्यू है वो है 8। तो इस प्रकार से अपना जो ये सवाल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट। तो सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन को उतारते हैं। तो ये दे रखा है px दे रखा है px x4 माइनस के 5x प्लस के 6, और gx की जो वैल्यू दे रखी है, तो gx दे रखा है 2 x², ठीक है। तो ये अपने पास सवाल दे रखा है और हमें इसका क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए, तो जो भाग देते हैं तो उसको उसमें हम इस प्रकार तो आगे नहीं, आगे 2 तो आगे लगा नहीं सकते, तो इसको उल्टा कर लेंगे, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के x², और जो ये प्लस का 2 है ये हो जाएगा अपना, यानी कि ये जो रहेगा 2, यानी माइनस x² आगे और ये प्लस के 2 इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां आगे लिखेंगे -x² प्लस के 2, इस संख्या का हम भाग देंगे, तो x4 माइनस के 5x प्लस के 6। तो अब हमें क्या लाना है, x4 लाना है। तो x4 हम लाना है तो कितने से गुणा करेंगे, तो -x² से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² इंटू x², तो x² और x² x4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के 2 और माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 2x², और x² की वैल्यू यहां कहीं नहीं है, तो यहां हम लोग इधर लिख देंगे माइनस के 2x²। अब साइन चेंज करेंगे तो प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे तो x4 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग जो 2x² है, क्योंकि बड़ी वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू जो बड़ी है, तो यहां लिखेंगे 2x² माइनस के 5x और प्लस के 6। अब हमें लाना है 2x², इसके बराबर लाना है, तो हम यहां भाग देंगे कितने से, यहां हम लोग भाग देंगे -2 से। तो जब हमने -2 से भाग दिया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 इंटू x², तो ये हो जाएगा 2x², और ये प्लस के 2, यानी प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये हो गया 4। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। अब हम इसे काटेंगे, तो ये जो है कट जाएगा, यहां से बचा माइनस के 5x, और ये जो कितना बचा, प्लस के 10। अब ये चीज तो आपको पता होगी कि जैसे हमने भाग दिया, साथ में 4 से दिया, तो 4 एकम 4, अब कितना बचा है 3,
यानी 4 से ये वैल्यू छोटी है 3 की, तो इसमें हम आगे भाग नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो ये छोटी वैल्यू है, तो इसमें भी हम जो है आगे भाग नहीं दे सकते। तो जब आगे भाग नहीं दे सकते तो यही अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो अपना जो भागफल है, भागफल यानी कि क्यू एक्स बराबर वैल्यू आई है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जो शेषफल है, शेषफल यानी कि आर एक्स इज इक्वल टू आया है माइनस के 5x और प्लस के 10। तो इस प्रकार से अपना पहला क्वेश्चन जो है फिनिश हो गया, यानी पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप लोग सबसे पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी हमें क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है, और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो जो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड का पहला जो अपने पास वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है टी स्क्वायर माइनस के 3, और इधर दे रखा है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस के 12। तो यानी ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। इसका क्या करना है कि प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देना है, और भाग देने के बाद हमें जो है ये बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं। तो यहां लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3, यानी अपना प्रथम बहुपद हो गया, प्रथम जो है बहुपद हो गया। सेकंड बहुपद दे रखा है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 90 और माइनस के 12। तो ये जो अपने पास बहुपद दे रखा है। अब भाग देने का प्रोसेस तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया है, तो उसी प्रकार से देंगे। तो यानी यहां हमें लेके आना है t की वैल्यू 4 में, तो हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 2t स्क्वायर से हमने गुणा किया, तो यहां हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी हो गई 4, और आगे दिया हमने -3 का 2 से, तो -3 इंटू 2t स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 दूनी माइनस के 6t स्क्वायर। तो स्क्वायर की वैल्यू यहां है, तो यहां हम लोग लिख देंगे माइनस के 6t स्क्वायर। अब उसके बाद आगे माइनस करेंगे, तो ये देखिए ये प्लस की वैल्यू है तो माइनस, साइन चेंज करते हैं, प्लस की वैल्यू है तो माइनस, माइनस की है तो प्लस। तो यहां तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा 3t³ जो कितना बचा, यानी 6 में से 2 प्लस के 4t स्क्वायर माइनस के 90 माइनस के 12। अब हमें लेके आना है t की वैल्यू q में। तो जब t की वैल्यू q में लाएंगे तो हम यहां भाग देंगे, t से जो है भाग देंगे, तो 3 से भाग दिया तो ये हो गया 3t³ -3 और प्लस के, यानी कि -3 इंटू 3t, तो 3 तरफ का 9t, ठीक है, यानी कि 90 हो गया। तो 90 हमारा कहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस के प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 90। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस, ये जो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा क्या बचा, 4t स्क्वायर और माइनस के 12। हमें लाना है 4t स्क्वायर, तो यहां हम भाग देंगे कितने से, प्लस के 4 से। प्लस 4 से हमने भाग दिया, तो देखिए 4 का और t का करें तो यहां हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 3 चौक 12। तो यहां साइन चेंज किया तो प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। तो इस प्रकार से ये भी जो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 0। और अगर इसके अंदर अतः, यहां लिखेंगे अतः शेषफल बराबर कितना है 0। अगर शेषफल जो है 0 आता है
तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर शेषफल हमारा अगर 0 आ जाता है तो प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सवाल। अब पहले सवाल के बाद अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी कि ये तो दे रखा है अपने पास प्रथम पद, और दूसरा पद दे रखा है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस फिर 2, यानी कि ये अपने पास प्रथम पद दे रखा है और ये दे रखा है द्वितीय पद। तो यहां भी हम भाग देंगे और भाग देने के बाद अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो ये हमारा क्या है, तो हमारा ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्रथम पद उतारा। अब द्वितीय पद दे रखा है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर 2x प्लस के 2। तो यहां हमें लाना है 3x4 x स्क्वायर से 3x स्क्वायर और इंटू x स्क्वायर। देखिए 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो 3 एकम 3, x2 और x2 कितना हो गया, x की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये हमें यहां लानी है। तो यहां लिखेंगे 3x4, उसके बाद 3x का भी देंगे, 3 तक का 9 9 और x स्क्वायर इंटू x, तो x³। ठीक है ना, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमें एक जैसी वैल्यू जो है लेनी है। अच्छा, 3 एकम 3, तो प्लस के 3 और x स्क्वायर। अब माइनस साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस और ये प्लस का है तो माइनस। ठीक है, साइन चेंज की हमने, ये जो है कट जाएगा और यहां जो है कटेगा नहीं। 9 की वैल्यू यानी कि माइनस की संख्या बड़ी है, 4x³ और जो 4 बचेगा ये वैल्यू किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी, तो माइनस के 4x³ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2। जो भाग देंगे यहां लाना है 4x³, ये स्क्वायर में है तो यहां हम लोग भाग देंगे माइनस 4x से। ठीक है, माइनस 4x से भाग देंगे तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 4x³। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12x स्क्वायर, तो यहां ये हो जाएगा माइनस के 12x स्क्वायर। फिर आगे माइनस प्लस माइनस और यहां जाएगा माइनस के 4x। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस और माइनस का है तो प्लस। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर और जाएगा 4 और 2 यानी प्लस के 6x और प्लस के 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम जो है प्लस 2 से भाग देंगे तो 2 एकम यानी 2 में देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 2 एकम 2। तो ये भी जो है यहां सबसे पहले साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस। अब जो कट रहा है ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो जब ये तीनों कट गए तो आंसर हो जाएगा 0। और जब शेषफल हमारा 0 है, शेषफल बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं अतः प्रथम बहुपद तृतीय बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से अपना सेकंड सवाल जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं इसका लास्ट सवाल जो है तीसरा वाला। तो
तीसरा सवाल दे रखा है, पढ़िए आप लोग पहले। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस केवल, और द्वितीय जो दे रखा है सेकंड इसका जो बहुपद है x5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k1। तो ये जो अपने पास सवाल दे रखा है, तो इसका हम भाग देंगे तो इसे उतारेंगे एक्स क्यू माइनस 3x प्लस k1, यहां दे रखा है x5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1। तो ये जो वैल्यू अपनी दे रखी है, यानी प्रथम बहुपद और ये द्वितीय बहुपद, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें लाना है x5, तो x5 लाना है तो हम एक्स स्क्वायर से जो है गुणा करेंगे, और जब हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x5 माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस के 3x3, तो यहां लिखेंगे माइनस के 3x3, ठीक है, और प्लस 1 में देंगे तो x से कम एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से अपने पास जो बचा, यहां से अपने पास बचा, देखिए 4 में से 3 गए तो कितना बचा, एक्स क्यू बचा, ठीक है ना, यानी 4 में से 3 गए तो माइनस के एक्स क्यू प्लस के 3x और प्लस के 1। अब हमें एक्स क्यू जो है कैंसिल करना है, तो देंगे माइनस के 1 टाइम, ठीक है, माइनस 1 का देंगे एक्स में, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स क्यू, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3x से कम 3x और प्लस माइनस माइनस के 1। अब इसको भी जो है काटेंगे तो साइन चेंज, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये भी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के 1 और प्लस के 1 ये हो गया 2। तो यहां लिखेंगे अतः शेषफल बराबर, शेषफल बराबर कितना आया है 2। और मैंने बताया था अगर शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, और शेषफल यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी आता है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर जो है 0 आता, शेषफल 0 आता तो हमारा बहुपद होता, और अगर रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया है तो हमारा बहुपद भी ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो फिनिश्ड होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो बहुपद दे रखा है कितना, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और प्लस के 5। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 शून्य हमें दे रखे हैं और 2 शून्य की हमें ज्ञात करनी है। तो शून्य के बारे में जो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है कौन सी 2.2, वो पूरी शून्य के ऊपर ही एक्सरसाइज है और उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है। तो शून्य के बारे में अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग 2.2 एक्सरसाइज को देखें। तो इसके जो 2 शून्य हैं, तो 2 शून्य कौन कौन से हैं, तो 2 शून्य जो दे रखे हैं वो दे रखा है कितना, x अपॉन रूट के 3/5, रूट में 5/3 और दूसरा दे रखा है माइनस के 5/3। तो ये अपने पास 2 शून्य दे रखे हैं और 2 ही शून्य का हमें ज्ञात करने हैं।
तो शून्यक में हम अल्फा बीटा मानते हैं, तो यहां लिखेंगे अल्फा बराबर रूट के अंदर 5/3 और बीटा बराबर माइनस के 5/3। ठीक है, अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना, ये हमें दे रखा है। और बहुपद जो अपने पास ये है, ये ठीक है, बहुपद यहाँ नीचे आएगा तो आप लोग यहाँ से उतार लेना बहुपद, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन भी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी प्रश्न है ये, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लेके चलूंगा मैं इसको। तो बीटा बराबर ये हो गया। तो अब जो अपने पास गुणनखंड निकालने हैं हमें किसके, यहाँ के, तो गुणनखंड बराबर हम लोग लिख लेंगे, इसमें क्या करेंगे x जोड़ देंगे, तो x प्लस रूट के अंदर 5/3 और जो दूसरा जो गुणनखंड होगा वो होगा x माइनस रूट के अंदर 5/3। तो यहां से एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो उस फॉर्मूले के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो a प्लस बी यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो इसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह यहां कितना है देखिए, a स्क्वायर की जगह अपना कितना है x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह कितना है 5/3, यानी रूट के अंदर 5/3 स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये अपने पास जो है इसके गुणनखंड आ गए। तो ये जो गुणनखंड आ गए, तो हम इसी गुणनखंड का क्या करेंगे, इसके भाग देंगे। तो वो जो भाग है यहां के बाद आप लोगों को इधर से लिखना है, ठीक है, यानी इतना क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद यहां से तो भाग देंगे। तो कितने से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, थोड़ा ऊपर लिखूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का हमें देना है भाग 3x4 प्लस के 6x स्क्वायर 6x3, ठीक है, प्लस 6x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 5। तो इसमें हमें भाग देना है। तो हमें कितना लाना है, 3x4 लाना है। इस संख्या में जब भाग देंगे तो यहां हम लोग भाग देंगे 3x3 में, कितने से भाग देंगे, 3x3 में भाग देंगे। तो देखिए यानी 3x स्क्वायर से भाग देंगे, तो यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, तो स्क्वायर में भाग दिया तो ये हो जाएगा 3x4। अब इस वाली संख्या का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दे रखा है माइनस के 5/3 इंटू जो ये वाली वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो देखिए 3 से तो 3 कट गया, तो माइनस के 5x स्क्वायर आया आंसर। और x स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है। तो जब ये वाली जो वैल्यू है तो यहां हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस के 5x स्क्वायर। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी को कोई परेशानी होगी, ठीक है। तो जब यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, चलिए अब साइन चेंज करेंगे, प्लस का है माइनस, माइनस का है तो प्लस। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना बचा 6x3, ये प्लस का और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा ये कितना आ जाएगा, प्लस के 5 में से 2 गए तो 3x स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस के 5, ठीक है, ये जो है इतना आ गया। अब हम लोग इसको काटेंगे तो यहां देंगे कितने से, प्लस में 6x से भाग देंगे, तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x3, और यहां दे रखा है अपने पास माइनस के 5/3 और गुणा करेंगे कितने से, 6x से, ठीक है। तो 3 से आएगा ये 2 बार, तो 5 दूनी 10, तो माइनस के 10x, ठीक है ना। आई बात समझ में 10x कैसे आया, तो इस प्रकार से। तो माइनस 10x हम लोग कहां पे उतारेंगे, यहां लिखेंगे, क्योंकि x वाली वैल्यू है तो यहां आ जाएगा अपना माइनस के 10x। अब ये प्लस की वैल्यू है, माइनस माइनस की है तो प्लस। अब ये जो है कट रहा है और ये भी जो है कट रहा है, तो हमारा कितना बचा 3x स्क्वायर, ठीक है।
3x², यहां बचा प्लस के 5। तो अब हम लोग इसको काटेंगे, तो यहां हम कितने से भाग देंगे, तो यहां भाग देंगे 3 से। 3 एकम 3 यानी कि 3x² हो गया, और यहां दे रखा है माइनस के 5/3 इंटू 3 से, तो 3 से ये कट गया, कितना आया माइनस के 5, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, तो कितना आया माइनस के 5 आया। अब यहां साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और दे रखी है कि ये जो क्वेश्चन है, यहां इस क्वेश्चन में जो है ये जो वैल्यू है माइनस के 5 दे रखा है, तो यहां -5, और यहां भी जो हम लोग क्या लिखेंगे -5। तो ये -5 है, तो यहां भी -5 होगा, और यहां भी जो है -5 होगा। तो काटेंगे तो ये जो है कट जाएगा, और ये भी जो है कट जाएगा, तो कटने पर यहां कितना आ गया 0 आ गया। तो जब ये 0 आ गया, तो अपना जो भागफल जो आया है, भागफल कितना आया है, भागफल होता है ये वाली वैल्यू, तो ये भागफल आया है 3x² प्लस के 6x और प्लस के 3। अब हम लोग इस भागफल को जो है सॉर्ट आउट करेंगे, तो देखिए, तो 3x² यानी कि 3 तक का 9, यानी कि गुणा करने पर तो हमें 9 आए, और जोड़ने पर 6x लाना है, तो 3x² प्लस 3 प्लस 3, ये भी ऐसे सवाल मैंने पिछली जो चैप्टर है उसमें कराए हुए हैं। तो यहां से देखिए 3x² प्लस इसका x से गुणा तो 3x, और प्लस 3x का गुणा और प्लस के 3। यहां इस पूरे से हम क्या कॉमन आ रहा है, तो इस पूरे से 3x कॉमन आएगा, तो 3x का स्क्वायर में भाग दिया, तो यहां बचा हमारा कितना 3 एकम 3, तो x बचा, और यहां कितना बचा 1 बचा। इस पूरे से हमने 3 कॉमन लिया, तो यहां कितना बचा x प्लस 1, क्योंकि 3 एकम 3। तो यहां से जो गुणनखंड आया अपने पास ये आया x प्लस 1 ये वाला, और 3x प्लस 3। और इधर से आगे जो है यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से देखना है आप लोगों को। तो यहां जो अब हम इसके शून्य लेंगे, ठीक है, तो शून्य लेते हैं, यहां लिखेंगे यदि, यहीं से करता हूं, तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है, x बराबर -1। और जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है 3x प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा 3x = -3, और x बराबर ये हो जाएगा -3/3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आई वो आई -1। तो अपने जो शून्य जो आ रहा है वो कितने आ रहा है -1 और -1। तो अतः हम यहां लिख सकते हैं कि एक तो अपने पास 2 शून्यक तो ये दे रखे हैं, और 2 शून्यक ये हो गए, तो यहां हम लोग लिख देंगे कि, यहां हम लोग क्या लिखेंगे कि बहुपद कितना दे रखा है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस के 10x माइनस के 5। तो शून्यक जो बने इसके, तो शून्यक बराबर कितने कितने हैं -1 और -1, ठीक है। तो ये 2 शून्यक अपने हो जाएंगे, ठीक है। इसके शून्यक -1 चाहो तो ऐसे ही लिख दो, शून्यक -1 और -1 है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद यहां लिखना है 2 नंबर, फिर 3 नंबर इसे, फिर चौथा नंबर यहां उतारना है, 5वां नंबर इसको उतारना है, ठीक है। तो पहले इसको ये पोर्शन उतारना है आपको, फिर यहां तक उतारना है इतना, फिर ये उतारना है इतना, फिर ये वाला पार्ट उतारना है, और लास्ट में ये। तो थोड़ा कठिन सवाल था ये, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी सवाल है। तो ये जो सवाल है आपका 2 नंबर का लघुत्तरीय के अंदर आता है। तो थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। अब जो है अपने 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद, यानी कि
एक बहुपद दे रखा है हमारा, तो उस बहुपद को हम लोग यहां कहते हैं क्या, यानी कि भाज्य। तो भाज्य जो है इसको हम लोग डिनोट करेंगे px से। तो px की यहां वैल्यू दे रखी है x³ माइनस 3x², ठीक है, प्लस x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी कि एक बहुपद है gx, तो जिससे भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो जो भागफल है, भागफल को हम लोग कहते हैं qx। qx की वैल्यू दे रखी है x-2, और शेषफल की जो वैल्यू दे रखी है, शेषफल यानी कि rx, तो rx की वैल्यू दे रखी है -2x प्लस के 4। तो यहां से कह रहा है gx ज्ञात कीजिए, तो gx का मतलब है कि भाजक जो है, यानी कि भाजक हमें जो है ज्ञात करना है, और भाजक को यहां पे बताया गया है gx। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को कराया है। तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि px इज इक्वल टू, ठीक है, एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला है, यूक्लिड एल्गोरिथम से चलेंगे तो px इज इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस के rx। px इज इक्वल टू qx इंटू gx, ये g है अपना, ठीक है, g, और ये qx प्लस rx। तो ये जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो px की वैल्यू दे रखी है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस के 2 बराबर gx की जो वैल्यू दे रखी है वो कुछ नहीं दे रखी है, तो हम लोग लिखेंगे gx, ठीक है। अब उसके बाद gx के बाद यहाँ पे qx की वैल्यू दे रखी है, तो qx की वैल्यू कितनी है x-2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, प्लस rx की जो वैल्यू है, ये rx की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2x प्लस के 4, ठीक है। अब यहां से ये जो जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमने रख ली। अब क्या करेंगे कि अब हम जो है यहां पे जो वैल्यू दे रखी है इसको देखिए, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस के 2, इतना आ गया। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग इधर ले आएंगे, तो माइनस के 2x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2x पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा प्लस के 2x। ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4। तो यहां जो बचेगा वो बचेगा gx और इंटू x-2। तो अब ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि x/2 से भाग देंगे। तो देखिए यहां हम इसको लिख सकते हैं gx x-2 इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और प्लस के 2x, ठीक है। तो इसको इससे भाग देंगे, तो भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें भाग देते हैं, तो देखिए x-2 का भाग इधर दे रहे हैं, x-2 का भाग देना है हमें x³ ये वाली जो वैल्यू है माइनस 3x² प्लस x। अच्छा एक चीज और है कि यहां जो है जो कट रहा होता है उसे काट देंगे, तो जैसे x और ये 2x, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो गया, और प्लस के 2 और माइनस के 4, यानी कि माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे माइनस के 2।
तो यहां से जो वैल्यू आ रही है एक्स क्यू माइनस 3x² और कितनी प्लस के 3x और माइनस 2 प्लस के 3x और माइनस के 2, ठीक है ना। जो वैल्यू बच रही है यानी कि 2x और 1x तो 3x हो गया, और चाहो तो आगे लिख लो, चाहो पीछे लिख लो, उससे कोई परेशानी नहीं है। और चाहो तो मैं एक बार अच्छी तरह से लिख देता हूं, देखिए x³ माइनस 3x², 1x और ये 2x तो प्लस के 3x और माइनस के 4 और प्लस के 2, यहां से बचा माइनस के 2। इस दो में अब हम लोग भाग देंगे, तो ये वैल्यू मैंने ऊपर उतार ली। तो अब इसका हम लोग जो भाग दे रहे हैं, तो x का ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग भाग दें, तो ये हो जाएगी अपनी x²। x² में भाग दिया तो ये हो गया x³ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि x² का 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 2x² माइनस और यहां हो जाएगा प्लस, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगी। तो 3 में से हमने 2 को घटाया तो कितना बचा अपने पास, तो ये बचा माइनस के x², आगे दे रखा है प्लस के 3x और माइनस के 2। अब हमें लाना है कितना x², तो हम लोग यहाँ माइनस x से जो है गुणा करेंगे। माइनस x से जब हमने गुणा किया तो यहाँ हो गया कितना माइनस के x², क्योंकि x और x² और प्लस माइनस माइनस। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और 2 एकम 2, तो यहां से हो गया ये 2x, तो प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो जो है कैंसिल हो जाएगा। और 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1x बचा और ये माइनस के 2। अब हमें कितना लाना है, x लाना है, तो हम कितने से गुणा करेंगे, +1 से देंगे। तो x एकम x माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, तो ये प्लस का और ये प्लस का, तो इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 0 आया। तो यहां से जो gx की जो वैल्यू निकली, ठीक है ना, हमें gx की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी थी। तो gx बराबर यहां हम लोग लिख सकते हैं, इससे नीचे लिखना है आप लोगों को, gx इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस के 1। तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा तो सवाल था लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के फॉर्मूले से किया, px बराबर gx इंटू 2x प्लस rx। ये फॉर्मूला आप लोग कहेंगे कैसे आया, तो इसके लिए आप लोग जो पहली जो एक्सरसाइज है क्लास 10th की 1.1 उसके अंदर ये फॉर्मूला करवाया गया है। चाहो तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है। तो यहां से ये वैल्यू हमने रखी, gx की वैल्यू पूछी है तो gx की है, gx रख लिया, qx की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, भागफल, और ये हमारा शेषफल। तो पहले प्लस माइनस, माइनस के 2x तो हम इधर ले आए और प्लस के 4 को प्लस का 4 पक्षांतर करने पर इधर आ गया। तो यहां से जो कट रहा है, जो काट दिया, जो बचा वो लिख दिया, उसके बाद हमने भाग दे दिया। तो भाग देने पर हमारा gx की वैल्यू